अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है डिबगिंग इन टर्बो सी प्लस प्लस एंड टाइप्स ऑफ एरर्स। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिबगिंग इन टर्बो सी प्लस प्लस और था हमारा टॉपिक साथ में टाइप्स ऑफ एरर्स। हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के एरर हैं और वह किस तरह से हमारे प्रोग्राम्स को अफेक्ट करते हैं। साथ ही हम इसको प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास एन एरर इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज नोन एज बग। कोई भी एरर अगर कंप्यूटर प्रोग्राम में मौजूद हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? बग बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग बग्स इज नोन एज डीबगिंग। ऐसा प्रोसेस जिससे एरर को, बग को फाइंड करना और रिमूव करना क्या कहलाता है? डीबगिंग कहलाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ एरर्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स कैन अक्कर इन सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स। मुख्तलिफ तरह के एरर्स हैं जो हमारे सी प्लस प्लस प्रोग्राम में अक्कर होते हैं। दीज एरर्स आर सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर्स एंड रन टाइम एरर्स। सबसे पहले हमारे पास सिंटैक्स एरर। A collection of rules for writing programs in a programming language is known as syntax. सिंटैक्स एरर का पहले हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। क्या होता है कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें प्रोग्राम को लिखने का कोई रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंटैक्स बोलते हैं। इसके सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर हम यूनिवर्सिटी जाते हैं तो यूनिवर्सिटी जाने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होंगे कि सबसे पहले कि हमारे पास प्रॉपर ड्रेसिंग होनी चाहिए, हमारे पास हमारा स्टूडेंट कार्ड मौजूद होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी चीज़ हमारे पास मिसिंग है, सपोज अगर हमारे पास स्टूडेंट कार्ड ही मिसिंग है तो हमें जो गेट कीपर है वो हमें यूनिवर्सिटी में एंटर होने नहीं देगा। इसी तरह प्रोग्रामिंग में भी कुछ रूल्स होते हैं जो हमें बता दिए जाते हैं कि हमने इन रूल्स को फॉलो करते हुए अपने प्रोग्राम को राइट करना है। अगर हम वो रूल्स को फॉलो नहीं करते, कोई भी रूल जो है हमसे मिस हो जाता है तो हमारे पास एरर अक्कर हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप का जो एरर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सिंटैक्स एरर बोलते हैं। All program statements are written according to these rule। जितनी भी प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स होंगी उनको इन रूल्स के अकॉर्डिंग लिखना हमारे लिए जरूरी होता है। Syntax error is a type of error that occurs when an invalid statement is written in program। कब अक्कर होता है? जब हम कोई इनवैलिड स्टेटमेंट प्रोग्राम के अंदर लिख देते हैं, ठीक है, जो वैलिड नहीं है, जो उस रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है, तो तब ये सिंटैक्स एरर अक्कर होता है। द कंपाइलर डिडक्ट सिंटैक्स एरर्स एंड डिस्प्ले एरर मैसेज टू डिस्क्राइब द कॉज ऑफ एरर। अब कंपाइलर क्या होता है? वो ट्रांसलेट करता है हमारे एरर्स को, हमारे प्रोग्राम्स को, और डिस्प्ले करता है एरर मैसेज जो बताता है कि किसकी वजह से अक्कर हुआ है, कि हमने कौन सा रूल तोड़ा है, हमने कौन सी इनवैलिड स्टेटमेंट लिखी है, हमने क्या चीज़ गलत लिखी है जिसकी वजह से एरर अक्कर हुआ है। तो हमें कंपाइलर जो है वो हमारे प्रोग्राम को कंपाइल कर कर बता देगा। ठीक है, इसको हम भी प्रैक्टिकल में भी देखेंगे कि कैसे जो है ये एरर अक्कर होते हैं और कैसे कंपाइलर हमें बताता है कि आपके पास किस टाइप का एरर है। सम इम्पोर्टेंट कॉजेज आर एज फॉलोज। कौन से इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं? द स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स इज मिसिंग एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट। हमारे पास जो स्टेटमेंट का टर्मिनेटर है, टर्मिनेटर बोलते हैं सेमीकोलन को, जहां पे स्टेटमेंट क्लोज होनी होती है। ठीक है, अगर हम मिस कर देते हैं, ठीक है, तब हमारे पास सिंटैक्स एरर अक्कर होगा। नेक्स्ट है अब मिसस्पेल्ड कीवर्ड। हमने कोई कीवर्ड है उसके स्पेलिंग गलत लिख दिए हैं, तब भी हमारे पास सिंटैक्स एरर अक्कर होगा। एनी ऑफ द डेलीमीटर इज मिसिंग। कोई कोमा, कोई फुल स्टॉप या कुछ भी हमने मिस कर दिया है, तब भी हमारे पास सिंटैक्स एरर अक्कर होगा। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। टाइपिंग सी आउट इंस्टेड ऑफ सी आउट। यहाँ पे सी आउट की स्पेलिंग है COUT। ये जो है राइट हमारे स्पेलिंग है। हमने इसकी जगह लिख दिया है सी आउट, यानी कि डबल टी लगा दिया है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंटैक्स एरर। ठीक है, तो अब हम इसको जरा प्रैक्टिकल में देख लेते हैं कि किस तरह से सिंटैक्स एरर हमारे प्रोग्राम को अफेक्ट करता है।
सकते हैं कि हमारे पास एक प्रोग्राम लिखा हुआ है पहले से ही, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स एंड डिस्प्ले द सम ऑन द स्क्रीन। हमने क्या करना है, ऐड करना है 2 नंबर्स को और डिस्प्ले करना है सम को स्क्रीन पे। ठीक है, अभी इस प्रोग्राम में कोई भी एरर मौजूद नहीं है। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा, हम यहाँ पे एग्जीक्यूट पे जाएंगे और ये देखें कंपाइल की ऑप्शन आ रही है, आप डायरेक्ट F9 भी प्रेस करेंगे तो ये कंपाइल हो जाएगा। ठीक है, हमने इसको कंपाइल किया है तो आप रिजल्ट्स देख सकते हैं, यहाँ पे एरर्स भी 0 हैं और वार्निंग्स भी 0 हैं। हमने सम का प्रोग्राम किया है, हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, पहले चेक कर लेते हैं कोई एरर मौजूद नहीं है। सम ऑफ नंबर्स आर 150, यानी कि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी एरर नहीं। हम इसमें चेक कर लेते हैं कैसे कोई स्टेटमेंट मिस होती है। सपोज हमने यहाँ पे टर्मिनेटर मिस कर दिया, सेमीकोलन को रिमूव कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं, एग्जीक्यूट में जाके हमने इसको कंपाइल किया। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास यहाँ पे एरर आ गया, इस एक्सपेक्टेड, देखें सेमीकोलन का हमें बता रहा है बिफोर सी आउट, यानी कि सी आउट से पहले सेमीकोलन मिस है। ठीक है, और यहाँ पे उसने लाइन नंबर भी बता दी है 11। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 लाइन नंबर है और सेमीकोलन मिस है बिफोर सी आउट, यानी कि सी आउट से पहले यहाँ पे सेमीकोलन मिस है, तो हम यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं। जैसे हम इसको लगा के कंपाइल करेंगे तो आप देख सकते हैं, आप देखें एरर्स भी 0 हो गए और वार्निंग्स भी 0 हो गई है। जैसे हमने बात की थी सी आउट की, सी आउट का स्पेलिंग COUT है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे डबल टी कर देंगे, ठीक है, तो अब ये भी हमारे पास एक सिंटैक्स एरर है। ठीक है, अब हम दोबारा से इसको कंपाइल कर लेते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोबारा से उसने इसी लाइन हाईलाइट कर दिया है और कहा है कि सी आउट वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। ठीक है, कि सी आउट तो डिक्लेयर नहीं है हमारे पास, तो ये इस टाइप का जो एरर है वो क्या होगा, सिंटैक्स एरर होगा। हमें पता है कि यहाँ पे हमने डबल टी लगाया है, तो हम इसको दोबारा से ऐसे इसको करते। अब हम दोबारा से इसको कर लेते हैं कंपाइल। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एरर्स भी 0 है और वार्निंग्स भी 0 है। एरर्स, a type of error that occurs due to poor logic of the programmer is called logical error। ठीक है, जब हमारे पास कोई पुअर लॉजिक यूज होती है तब ये एरर अक्कर होते हैं। A statement with logical error may produce unexpected and wrong results in the program। अगर कोई स्टेटमेंट हमारे पास लॉजिकल एरर के साथ है, वो क्या करेंगी, रिजल्ट को रॉन्ग प्रोड्यूस करेंगी। ठीक है, कोई भी एरर है मतलब हमारे पास वो शो नहीं होगा स्क्रीन पर, बल्कि रिजल्ट जो है वो रॉन्ग डिस्प्ले होगा। लॉजिकल एरर्स आर डिफिकल्ट टू फाइंड बिकॉज ट्रांसलेटर कैन नॉट डिटेक्ट दीज एरर। ये बहुत डिफिकल्ट एरर्स होते हैं इनको फाइंड करना, क्योंकि ट्रांसलेटर इनको डिटेक्ट नहीं करता, वो हमें नहीं बताता कि आपके प्रोग्राम में लॉजिकल एरर है। Different causes of logical errors are as follows: using wrong conditions in programs such as writing a less than 5 instead of a greater than 5। अब हमने क्या किया, रॉन्ग कंडीशन लगा दी, हमने लगाना था a लेस देन 5। ठीक है, लेकिन हमने इसकी जगह यूज कर लिया a ग्रेटर देन 5। अब प्रोग्राम के अंदर हमारे पास रिजल्ट तो शो होगा, लेकिन वो रिजल्ट क्या होगा, वो रॉन्ग होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा। तो इस टाइप के एरर को फाइंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसको ट्रांसलेटर डिडक्ट नहीं करता। यूजिंग रॉन्ग फार्मूला इन द प्रोग्राम सच एज एवरेज इक्वल्स टू टोटल मल्टीप्लाई बाय 5 इंस्टेड ऑफ एवरेज इक्वल्स टोटल डिवाइडेड बाय 5। लेकिन हमने यहाँ पे डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर दिया, तो भी हमारे पास रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, इसको भी हम अभी देख लेंगे प्रैक्टिकल में कि ये किस तरह से होता है। Logical errors. Logical error is the most difficult type of error for the following reason। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके पास टाइप्स ऑफ एरर्स तो हैं, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर, तो सबसे डिफिकल्ट एरर कौन सा है? तो आपके पास इसका आंसर है कि लॉजिकल एरर इज द मोस्ट डिफिकल्ट टाइप ऑफ एरर। और किन वजह से ये डिफिकल्ट है वो हम आज देख लेते हैं, रीजंस क्या हैं इस एरर की। इट कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय द कंपाइलर। फर्स्ट रीजन ये है कि इसको कंपाइलर डिटेक्ट नहीं करता, कंपाइलर इसको फाइंड नहीं कर सकता। इट डज नॉट क्रैश द प्रोग्राम, ये हमारे प्रोग्राम को क्रैश भी नहीं करता।
दैट इज वाई इट इज डिफिकल्ट टू डिडक्ट, मतलब कोई एरर भी नहीं है, क्रैश भी नहीं करेगा, रिजल्ट भी शो करेगा। द यूजर नीड्स टू रिव्यू द होल प्रोग्राम टू फाइंड आउट लॉजिकल एरर। यूजर को क्या करना पड़ेगा, पूरे प्रोग्राम को रिव्यू करना पड़ेगा लॉजिकल एरर को फाइंड करने के लिए। इट मे टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर डिडक्टिंग लॉजिकल एरर, तो ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है लॉजिकल एरर को डिडक्ट करने के लिए। तो ये हमारे पास रीजंस हैं कुछ। राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स एंड डिस्प्ले द सम ऑन स्क्रीन। ठीक है, हमारे पास प्रोग्राम लिखा हुआ है a इक्वल्स टू 100, b इक्वल्स टू 50। तो अब हमें इसका पता है रिजल्ट कितना होगा, 150 होगा जब हम इसको सम करेंगे। हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। एग्जीक्यूट करने से पहले हर टाइम आपको कंपाइल करना पड़ेगा, कोई एरर तो नहीं है इसके अंदर। हमने कंपाइल किया, एरर्स भी 0 हैं, कोई वार्निंग नहीं दी हमें, तो हम इसको रन कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हमारे पास इसका रिजल्ट है, सम ऑफ नंबर्स आर 150। ठीक है, हमने ये प्रोग्राम लिख लिया। अब हमें क्या कंडीशन दी गई थी कि हमने क्या करना है, ऐड करना है, लेकिन हमने प्रोग्राम लिखते टाइम जल्दी में इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब लॉजिकल एरर की हमने बात की थी, कंपाइलर इसको डिडक्ट नहीं करता, इससे क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं एरर्स भी 0 हैं, वार्निंग्स भी 0 हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे, अब देखें सम ऑफ नंबर्स आर 5000, जबकि हमारा तो सम होना चाहिए था 150। हमें पता था कि इसका रिजल्ट क्या है, 150 है, लेकिन ये रिजल्ट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, कोई एरर भी नहीं है। तो इसको फाइंड करना बहुत मुश्किल है। हम दोबारा से अपना सारा प्रोग्राम चेक करेंगे, अपनी कंडीशन चेक करेंगे कि कहाँ पे हमने गलती की है। तो इस तरह से इस एरर को फाइंड करना जो है बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कि हम अपनी स्टेटमेंट में कोई गलती कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, हमने दोबारा से इसको प्लस कर देते हैं, हमने अपना एरर फाइंड कर लिया। ठीक है, तो मुझे यकीन है कि आपको समझ आ गई होगी इस एरर की, कि हम जब स्टेटमेंट को गलत टाइप कर देते हैं तो तब ये एरर अक्कर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास रन टाइम एरर्स। A type of error that occurs during the execution of program is known as runtime error. ऐसे एरर जो कि एग्जीक्यूशन टाइम पर अक्कर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रन टाइम एरर बोलते हैं। इट इज कॉज्ड व्हेन अ स्टेटमेंट डायरेक्ट द कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट एन इनलीगल ऑपरेशन सच एज डिवाइडिंग अ नंबर बाय 0। ठीक है, कब अक्कर होगा, जब हम उसको कोई इनलीगल ऑपरेशन परफॉर्म करने को बोलेंगे। जैसे कि कोई नंबर हम 0 पर डिवाइड नहीं कर सकते, हमारे यहाँ मैथ्स के रूल्स में नहीं है कि कोई भी नंबर हम 0 पर डिवाइड नहीं कर सकते। तो इस तरह की जब हम कोई इनलीगल ऑपरेशन उसको परफॉर्म करने के लिए बोलेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एरर्स अक्कर होगा, रन टाइम एरर जो हमारे पास वो अक्कर हो जाएगा। द रन टाइम एरर्स आर डिडक्ट एंड डिस्प्ले बाय द कंप्यूटर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। रन टाइम एरर्स डिडक्ट भी होते हैं और इनको डिस्प्ले भी कर देता है कंप्यूटर एग्जीक्यूशन टाइम पर, यानी कि जिस टाइम उन्होंने एग्जीक्यूट होना होता है। द कंप्यूटर स्टॉप्स एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम एंड डिस्प्ले एरर मैसेज इफ अ रन टाइम एरर अक्कर। कंप्यूटर क्या करेगा, एग्जीक्यूटिंग को स्टॉप कर देगा और अगर कोई एरर है, रन टाइम एरर उसमें मौजूद है, तो एरर को डिस्प्ले कर देगा। एग्जाम्पल है इसकी, द यूजर में आस्क द प्रोग्राम टू ओपन अ फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट। हम यूजर क्या कह रहा है, अपने प्रोग्राम में ऐसी स्टेटमेंट लिख रहा है कि कोई ऐसी फाइल ओपन करे जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो मतलब जब कोई फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसने वो फाइल ओपन करने का बोला है, तो इस टाइम पे हमारे पास रन टाइम एरर अक्कर हो जाएगा। सिमिलरली द यूजर में इंटर रॉन्ग टाइप ऑफ डाटा एडीसी, या इसी तरह कोई रॉन्ग टाइप के डाटा इंटर कर देगा, तो इस टाइप का जो एरर होगा वो एग्जीक्यूशन टाइम पे अक्कर हो जाएगा। हम देख लेते हैं इसको प्रैक्टिकल में कि ये किस तरह से अक्कर होगा। अब है हमारे पास, ठीक है, अब हमने कहा था कि अगर हम कोई नंबर को 0 पर डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास इलीगल ऑपरेशन है। अब सम है, सम इक्वल्स टू a प्लस b हमने किया हुआ है, हम इसको डिवाइड कर देते हैं 0 पे। ठीक है, तो अब जैसे ही हम इसको कंपाइल करते हैं पहले, तो देख लेते हैं हमारे पास जो है वो रिजल्ट शो हो जाएगा। अब ये देख सकते हैं वार्निंग, डिवीजन बाय 0। ठीक है, उसने वार्निंग दे दी है पहले से कि आप नंबर को डिवाइड कर रहे हैं 0 पे। ठीक है, जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट करके रन करेंगे कंपाइल करने के बाद, तो आप ये देखें उसने कर दिया हैज स्टॉप वर्किंग, क्लोज द प्रोग्राम। उसने कहा है कि आपके पास जो है वो इलीगल ऑपरेशन है। ठीक है, तो ये वर्किंग इसकी क्या हो गई है, कुछ भी शो नहीं किया उसने, ठीक हो गया। तो इस टाइप का एरर जो है वो रन टाइम एरर है। हम इसको इस तरह से भी कर लेते हैं कि हमारे पास सम था और हम सम को डिवाइड कर दें
0 पे, ठीक है, क्योंकि सम की वैल्यू हमारे पास आ गई हुई है। तो जैसे ही अब हम दोबारा से इसको कंपाइल करेंगे तो अब देखें प्रोसेसिंग, उसने फिर से हमें वार्निंग दे दी है कि यहाँ पे जो है डिवीजन बाय 0 हो रही है। तो ये जो फंक्शन है ये आपके पास 11 लाइन नंबर पे अब आ रहा है, ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो है ये एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।